नंबर इस एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड। इसमें बहुत सारे पार्ट थे तो पर मैंने 3-4 ही पार्ट इसके किए हैं, क्योंकि जब आप 1-2 पार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये जो 2 है वो फर्स्ट से ही रिलेटेड है। चलते हैं सवाल की सॉल्यूशन की तरफ, देखते बनाते क्या है। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए यानी कि पहले बहुपद 0 का मान यानी x जो चर है उसमें 0 रखेंगे, फिर उसका मान निकालेंगे, फिर जो बहुपद का चर उसमें 1 रखेंगे, फिर जो बहुपद का चर है उसमें 2 रखेंगे, यानी 3 मान बहुपद के चाहिए। एक ही बहुपद से 3 वैल्यू निकालनी है, उस चर के 3 अलग अलग मान रखे। एक सवाल करूंगा फिर आपको दोनों क्लियर, सभी क्लियर हो जाएंगे जितने भी इसके पार्ट दे रखे, पर मैंने 4 दिए, 2-3 करवा देंगे। चलो पहले क्या करना, P1 P0 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, P0 के लिए, P0 के लिए देखते क्या है P0 के लिए। अब हमें पहला क्वेश्चन करना है P बाई बराबर बाई स्क्वायर माइनस के बाई प्लस के 1। तो बाई बराबर यानी P0 निकालना है, तो बाई की कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे, यानी शून्य हमें दे रखा है तरीके से 0 दे रखा है, y की 0 रखेंगे तब हमें आपका बहुपद का मान निकलेगा। तो P0 रखने पर प्यारे बच्चे लोग बात नहीं करोगे पीछे, P बाई की वैल्यू 0, तो P0 बराबर बाई की वैल्यू 0 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर माइनस के 0 प्लस के 1। अब 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस के 0 प्लस के 1, कितने भी 0 है प्लस माइनस से खत्म कर दो, कुछ मतलब ही नहीं होता 0 का। कितना आंसर आएगा, जो आंक की वैल्यू होगी चाहे प्लस में चाहे माइनस में वही रहेगी। तो P0 का मान इस प्रश्न में जो है कितना आ गया, 1, यानी कि आपके बहुपद किसके, बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1 के लिए P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब रखेंगे P1 का मान, क्या करेंगे P1 के लिए, P1 के लिए वही सिस्टम करेंगे इसी प्रकार से P1 के लिए क्या करेंगे, सवाल लिख लो दोबारा, P बाई बराबर नहीं बहुपद लिखेंगे, बहुपद से परिचय करा दे तभी तो 1 रखेंगे उस बहुपद में, बाई स्क्वायर माइनस के बाई प्लस के 1। अब हमें क्या निकालना है, 1 मान रख के यानी चर का 1 मान रखेंगे तब हमें बहुपद का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, चर क्या है बाई, तो बाई बराबर 1 रखने पर रख दो, P बाई की वैल्यू 1 बराबर बाई की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस के बाई की वैल्यू 1 प्लस के 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 1 प्लस के 1, 1 से 1 कट गया, कितना एक ही 1 आएगा, तो P1 बराबर 1, यानी कि 0 के लिए भी 1 आ रहा है आपकी इस बहुपद का मान, और 1 चर का जब मान रखते तब भी इस बहुपद का मान कितना प्राप्त होता है, मुझे 1 ही प्राप्त होता है। अब रह गया क्या P2 के लिए, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे P2 के लिए, P2 के लिए इसे थोड़ा अलग इंक से करते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, बाई बराबर, अब क्या रखेंगे 2, क्योंकि हमारा जो बहुपद है वो बाई चर में ही है, बाई वेरिएबल में ही है, तो बाई अब रखेंगे, चाहे आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, अब की बार तो याद हो ही चुका है, बाई बराबर 2 रखने पर, या यहाँ लिख दो बहुपद में लिख दो, क्या लिख दो, थोड़ा आगे लिख दो ताकि पता चले हाँ बहुपद में रख रहे हो, बहुपद में, बस। चाहे आप ये वाला बहुपद लिख देते, चाहे बहुपद यहाँ लिख दिया हिंदी में, चाहे आंक की वैल्यू लिख देते आप। बहुपद में बाई बराबर 2 रखने पर, तो रख दो P बाई की वैल्यू 2 बराबर बाई स्क्वायर यानी बाई की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस के बाई की वैल्यू 2 प्लस के 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 प्लस के 1, 4 में से 2 गया 2 प्लस के 1, 2 और 1 3। हमने क्या किया, पहले वाले प्रश्न के लिए बहुपद चर 0 रखा था, उस बहुपद का मान निकाल दिया, चर 1 रखा, वैल्यू रखी चर की, तब हमने बहुपद का मान निकाल दिया, और चर का मान 2 रखा तो हमने बहुपद का मान निकाल दिया पहले वाले प्रश्न के लिए। अब सेकंड पार्ट बनाते हैं इस प्रश्न का, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या होता है। नंबर सेकंड क्या है, मैंने पहला पार्ट करा दिया इसका, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, P बराबर 2 प्लस के 2t स्क्वायर माइनस के टी क्यू। तो इसमें खर्च हो गए, बल सवाल बड़ा सिंपल ही है, क्या करना हमें P0 निकालना, तो यानी क्योंकि P0 के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे चर क्या है t, तो P0 के लिए P0 यानी बहुपद का मान निकालना, 0 रखने पर, तो t के ही तो मान रखेंगे 0,
तो t बराबर 0 रखने पर किसमें रखेंगे, बहुपद में। ये आप अंडरस्टैंड कर लो, हर बार लिखना अच्छी बात नहीं, रखने पर। तो रख दो p, t की वैल्यू 0 बराबर 2 प्लस के t की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू t की पावर 0, यानी t का मान 0 की पावर कितनी भी हो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, फालतू मत लिखो। माइनस के t की पावर कितनी लगा दो, यानी कि t की पावर क्या है, मान 0, तो पावर कितनी भी हो तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब ये सब 0 ही है तो खत्म कर दो, क्या आंसर आ गया 2। तो p0 का मान इस वाले बहुपद का कितना आ गया, 2 आ गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन, सॉरी अब बनाते हैं p1 के लिए इस बहुपद का मान कितना आता है। तो p1, ये लाइन दोबारा लिखेंगे, p1 के लिए t बराबर 1 रखने पर किसमें रखेंगे, आप ये चीज समझ सकते हैं, रखने पर बहुपद में ही रखेंगे। बहुपद आपका ये रहा, p t की वैल्यू 1 बराबर 2 प्लस के t प्लस के 2t स्क्वायर और माइनस के t क्यूब बराबर 2 प्लस के t की वैल्यू कितनी है आपको पता है, t की वैल्यू 1 है, फिर प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस के 1 का क्यूब, फिर 2 प्लस के 1 प्लस के 1 का स्क्वायर बनी रहेगा और 2 बन जा 2, फिर माइनस के 1 का क्यूब बनी रहेगा, 1 और 1 कट गया, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो p1 के लिए इस प्रश्न का जो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इस बहुपद की वैल्यू जो है 4 आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन जो है इसी वाले क्वेश्चन सेकंड का जो है p2 के लिए करते हैं। अब क्या करेंगे, p2 के लिए t बराबर 2 जो है कहां पर रखेंगे, बहुपद में रखेंगे। तो रखने पर एक बार बहुपद लिख लो, चलो p और t बराबर क्या बहुपद आपका ये, सीधे मान रखो p1 रखो मान 2 प्लस के t की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे टी की वैल्यू रखी सही रखी 2 और 2 की वैल्यू टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस के 2 की वैल्यू 2 का क्यूब, ठीक है। 2 प्लस के ये वाले 2 प्लस के 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 माइनस के 2 का क्यूब 8 से 8 कट गया, कितना आ गया 2 और 2 4। तो p1 के लिए नहीं, सॉरी यहाँ तो बंद कर दिया मैंने 2, p2 के लिए भी इसकी जो वैल्यू है कितनी आ गई 4, 2 के लिए 4 आ गई, 1 के लिए 0 आ गई। ये प्रश्न मैंने सेकंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके लिए टेस्ट के लिए, आप इनका आंसर जो 1 में 1 जरूर कमेंट करिएगा ताकि हमें लगे कि आप लोग है कंप्लीट हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे पेज पर। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप पढ़ भी रहे होंगे, प्यार भी कर रहे हैं हमें। मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ चीज़ें ठीक चल रही हैं मेरी, और मैं ऐसे ही निरंतर प्रयासरत रहूँगा। बस आपसे भी एक निवेदन है कि आप लोग भी प्यार सपोर्ट करिएगा और चीज़ों को देखते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। और आप भी जो भी काम निरंतर कर रहे हैं उसको पूरे मन से करते रहिएगा, एक दिन आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी, लेट सवेर मिलती जरूर है। चलो चलते हैं सवालों की तरफ। क्या सवाल है कि अभी हमें ये जो कल तक मैंने जो वीडियो देखी आपने, उस वीडियो में क्या था कि आपके सामने मान निकालना था बहुपद का, कोई एक्स जिस चर का मान दे रखा था उस चर का मान उस बहुपद में रखते थे और बहुपद का मान निकालते थे। अब यहाँ पे बहुपद का मान तो दे रखा है, यानी सॉरी चर का मान तो दे रखा है, पर आपको पता करना है कि वो शून्य उस मान के लिए है या नहीं। और अगर उसको हम उस बहुपद में रखते हैं, जो आपको चर की वैल्यू दे रखी है उसको अगर बहुपद में रखेंगे और बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा तो वो उस बहुपद का शून्य होगा, अन्यथा नहीं। चलो पहला प्रश्न क्या है, px बराबर 3x प्लस के 1 और x का मान माइनस के 1/3। ये जो x की वैल्यू माइनस 1/3 है, इसकी वैल्यू और इस बहुपद हम रखेंगे और बहुपद शून्य प्राप्त हो जाए तो ये शून्य है, अन्यथा शून्य नहीं है। चलो क्या करेंगे, x बराबर माइनस 1/3 बहुपद में रखने पर दोस्तों लोग इसके बहुत सारे पार्ट थे बच्चों लोग, लेकिन मैंने 4 ही पार्ट की तो हमारे 4 पार्ट में आपकी चीज समझ में आ जाएंगी, तो इसलिए ज्यादा पार्ट कराने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अभ्यास 4 में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। रखने पर रख दिया मैंने क्या, p x की वैल्यू माइनस के 1/3, चिन्हों का बड़ा ध्यान रखना, जो सवाल छोटे हैं लेकिन चिन्ह जड़े इनके खोटे हैं। 3
इंटू एक्स की वैल्यू माइनस के 1/3 ब्रैकेट बंद प्लस और 1, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया -1, तो -1 बचेगा तो लिख दिया मैंने -1 प्लस साइन और 1, प्लस माइनस खत्म हो कितना आ गया 0। तो इस प्रश्न में शून्यक जो है ये इसका है, क्योंकि इसने इसका बहुपद का मान 0 मुझे दे दिया। अब लिखोगे बहुपद का मान 0 है, बहुपद का मान -1/3 पर 0 है, 0 है, 0 है, अतः x बराबर -1/3, x बराबर -1/3 ये शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ज्यादा बड़ी भाषा मत लिखो, शून्यक है इतना लिख दो, इतना काफी है, चलेगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। px बहुपद दे रखा है, यानी क्या 5x माइनस के पाई। अब चेक करना है कि आपका जो x का मान उसने 4/5 दिया है वो बहुपद के लिए 0 कर रहा कि नहीं कर रहा बहुपद का मान, और 0 करेगा तो इसका शून्य कहलाएगा। चलो करेंगे, x बराबर 4/5 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर ओके रख दो। p किसी बहुपद में रखेंगे, x का मान क्या 4/5 4/5 बराबर 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4/5 माइनस के पाई। ओके 5 से 5 कट गया, कितना बचेगा 4 बचेगा माइनस के पाई, और पाई अपर में संख्या होती है कितना भी करेंगे तो 0 तो आ ही नहीं सकता है, तो इसका मान कितना है इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बहुपद का मान 4/5 पर शून्य नहीं आता है, ये इसका शून्यक नहीं होगा। बस इसमें क्या लिखना, आंसर के रूप में क्या लिखना, बस आपको आंसर के रूप में क्या लिखना है आपको, बहुपद का मान, बहुपद का मान, बहुपद का मान किस पर 4/5 पर, किस पर 4/5 पर, 5 पर शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, वेरी गुड। अतः x बराबर 4/5 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। दो प्रश्न आपके आशा करता हूं सुनिएगा। अब आपके इस क्वेश्चन के पार्ट 3 और 4 रह गया, उसका सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्ट लिखते हैं दोस्त लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, px बराबर x² माइनस के 1, और x का मान 2 मान दे रखे हैं। अब दोनों चेक करने ये इसके शून्यक है या नहीं। मैंने आपको इसका जो है बेसिक समझा दिया है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि इसके मान बहुपद में रखो और बहुपद की वैल्यू शून्य प्राप्त हो, कोई गणितीय अंक डिजिट ना प्राप्त हो, शून्य डिजिट प्राप्त हो, तो आपका ये जो है शून्य कहलाएंगे, अन्यथा शून्य के नहीं कहलाएंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर रख दो, तो p और x की वैल्यू 1 बराबर x की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस के 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 1, 1 से 1 कटेगा, कितना आ गया शून्य प्राप्त हुआ। अब रखेंगे क्या, अब आपको ये भी चेक कर लो, चाहे इतना भी लिख दो आंसर, एक का आंसर लिखो, दूसरे का आंसर बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर करते 1 का, क्या है ये 1 बहुपद का शून्य है, क्योंकि इसमें 0 प्राप्त हुआ। बहुत बड़ी लाइन मत लिखो, क्या लिखो सिर्फ इतना लिखो, बहुपद का मान, बहुपद का मान 1 पर, किस पर 1 जो मैंने रखा है ये 1 पर शून्य है, 1 पर शून्य है। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिएगा, प्रयास तो मेरा जारी रहेगा, बहुत धीरे धीरे बहुत सुधार करूंगा अपने आप में। और चीजें चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, एक पंचुअल टाइम पे आपकी वीडियो आया करेगी। बस आप लोग प्यार और अपना धैर्य और सपोर्ट बनाए रखें हम पर। 1 पर शून्य है, अतः x बराबर 1 बहुपद का या शून्यक है, बहुपद का
शून्यक है, सिर्फ शून्य लिख सकते हैं, बहुपद का शून्यक है ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यक है। अब इसी प्रकार से एक और करेंगे, क्या करेंगे, x बराबर -1 पुनः रखने पर इतना ही रख दो, तो क्या होगा, p x की वैल्यू -1 बराबर -1 का स्क्वायर, और फिर ये -1 का स्क्वायर दोस्त कितना रहता है, 1 ही रहता है, और -1 तो पहले से -1 कट गया, कितना बचेगा, शून्य बचेगा। ये भी यही हम कहानी उतार देंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या है, बहुपद सेम यही कहानी रख देंगे, बन के -1 और यहाँ पर भी -1, और आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 यही बनाते हैं, क्या इसको साफ कर देते हैं लोग, ठीक है, इसको जल्दी से साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और चीजें आपने नोट भी कर ली हुई, वीडियो अगर आपको अगर समझ में आई हो तो दोबारा से वीडियो को बैक कर लें, बस मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा रुक जाते सही रहता। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 4th लास्ट पार्ट है, और बाकी जो उसके और भी हिस्से हैं जो बुक में दे रखे हैं उसको करिएगा, घर जाके बनाइएगा। px बराबर, घर पे बनाइएगा, lx प्लस के m, घर जाके क्या, मोबाइल आपके हाथ में घर पे देख रहे हो तो घर पे जाके घर पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, x का मान -m/l। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे x बराबर -m/l, बहुपद में रखने पर रख दो प्रेम से, और अच्छी राइटिंग में नंबर आपके अच्छे आएंगे। सब्जेक्ट मैथ में जिसमें राइटिंग अच्छी होती है, नंबर कटने के कम चांस होते हैं। m/l बराबर l इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे -m/l। यहाँ पे दोस्तों लोग आप सोच रहे, कंफ्यूजन हो जाओ कि बहुपद में l x m ये सारी की सारी ABCD हो रखी है, तो ये क्या है, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहे हैं और ये यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, ध्यान रखना, यानी कि ये स्थिरांक है l और m, और ये चर है, और प्लस के m, l से l कट गया, क्या आ गया, माइनस के m और प्लस के m से m कट गया, कितना आ गया, 0। तो p ब्रैकेट में m/l बराबर, सॉरी माइनस में और 0, कितना आ गया, इसका आंसर 0 प्राप्त हो गया। अतः हम कह सकते हैं नोट में आंसर में जो आंसर उन्होंने पूछा था, यह बहुपद का शून्यक है। सीधे सीधे डायरेक्ट लिखो, बहुत बड़ी भाषा में लिखवा ही चुका हूं, यह बहुपद का शून्यक है, और यह मीन्स होता है x बराबर -m/l। यह यहाँ लिख दोगे -m/l, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, और एडजस्ट करना ही क्या, लो साफ ही कर दो। यह का मतलब -m/l, कोई चीज एडजस्ट मत करो, समझौता मेरे को तो पढ़ाई से रिलेटेड समझौता होने नहीं चाहिए। यह -m/l समझौता ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज नहीं कल याद करेंगे, कल नहीं परसों याद करेंगे, नहीं, डेली का डेली याद करना, डेली फेयर बनानी है, चीजें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी। -m/l बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, क्योंकि हमें शून्य मान प्राप्त हो गया, शून्यक है। धन्यवाद इतना सहयोग के लिए। अब चलते